बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट करने के बाद अब हम एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ फार्मूलाज हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं, इनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपकी डेफिनेशन, ये पॉइंट्स क्लियर होंगे तो एक्सरसाइज को सोल्व करना बहुत आसान होगा। अब स्टूडेंट, सबसे पहले आ जाता है इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। इंक्लिनेशन क्या होता है? इंक्लिनेशन अब हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था कि हम कोई भी एंगल ले सकते हैं, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा वगैरह। तो यहाँ पे डेफिनेशन है सबसे पहले, द एंगल अल्फा जो जीरो से बड़ा हो, यानी जीरो अल्फा से लेस होगा, अल्फा जीरो से बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो। ऐसा एंगल जो जीरो और 180 के दरमियान में लाई करे, यानी जीरो से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, इज measured counterclockwise from positive x-axis to non-horizontal straight line। जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से और नॉन हॉरिजॉन्टल यानी हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होनी चाहिए, उस पर मेजर किया जाता है। तो उस को हम क्या कहते हैं? इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ उसने रिजल्ट्स लिखे हैं। यहाँ पे ये एक प्लेन बनाया एक्स और वाई एक्सिस, इस पे एक लाइन ड्रॉ की है। इस लाइन का इससे जो हॉरिजॉन्टल जो भी एंगल बनेगा स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक, ये अल्फा जो बना ये नॉन हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, क्योंकि इंक्लिनेशन। फिर स्टूडेंट ये एक और लाइन बनाई है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल थी, यहाँ पे उसने लिखा है कि अल्फा इक्वल टू 0। फिर स्टूडेंट यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन बनी है, इस पे उन्होंने लिखा अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री। तो इंक्लिनेशन क्या होता है स्टूडेंट? एक ऐसा एंगल होता है, जो ऐसे हमने एक प्लेन ड्रा किया, यहाँ से हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस, हमने एक लाइन ड्रॉ की जो नॉन हॉरिजॉन्टल है। इस नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन के दरमियान जो एंगल बनेगा उसको क्या कहते हैं? इंक्लिनेशन। और स्टूडेंट याद रखना है कि इंक्लिनेशन जो है 0 और 180 के दरमियान लाई करेगा, यानी 0 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। अब आगे स्टूडेंट, अगर हमारे पास इंक्लिनेशन यानी एंगल जो है 0 और 90 के दरमियान आएगा, 0 और 90 के दरमियान आएगा, तो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। लेकिन स्टूडेंट अगर 90 और 180 के दरमियान आए, 90 और 180 के दरमियान आएगा, तो स्टूडेंट हमेशा एंगल क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये आपने याद रखना स्टूडेंट। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाती है स्लोप और ग्रेडियंट। यहाँ पे थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे। वन वी वॉक ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, किसी भी इंक्लाइंड प्लेन के अंदर हम जब वॉक करते हैं, चलते हैं, यानी मिसाल के तौर पे वही कवर दो डिस्टेंस कवर करते हैं। एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, यानी जो हम भागते हैं, जो यानी जमीन पे जो हम भाग रहे हैं, जितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। और एक होता है स्टूडेंट वर्टिकल डिस्टेंस, कि हम वहां पे कितना वर्टिकली ऊपर कितना जा रहे हैं, ठीक है, एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में। इट इज हार्डेस्ट टू क्लेम स्टीपर इंक्लाइंड प्लेन। द मेजर ऑफ स्टीपनेस, मेजर ऑफ स्टीपनेस का मतलब क्या है स्टूडेंट? के वर्टिकली कितना डिस्टेंस कवर किया और हॉरिजॉन्टली। रेशियो ऑफ राइज टू द रन इज टर्म्ड एज स्लोप, और ग्रेडियंट ऑफ द स्लोप कह लें या ग्रेडियंट कह लें ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन पाथ, एंड इज डिनोटेड बाय एम। यहाँ फॉर्मूला लिखा है राइज डिवाइडेड बाय रन इक्वल टू वाई ओवर एक्स इक्वल टू tan अल्फा। अब स्टूडेंट इसको एग्जांपल के जरिए समझते हैं। तो हमने एक इंक्लाइंड प्लेन बनाया स्टूडेंट, मिसाल के तौर पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, कोई भी इस तरह से पॉइंट ले लिया। अब स्टूडेंट इसने दो डिस्टेंस कवर किए, एक ओरिजिन से हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ले लिया यहाँ तक, और एक हमने ओरिजिन से एक वर्टिकल डिस्टेंस ले लिया यहाँ तक। अब स्टूडेंट हॉरिजॉन्टल, अब एक पॉइंट ऐसा आएगा जो दोनों के सामने होगा, हमने इस वर्टिकल को भी इस पॉइंट से मिला दिया और हॉरिजॉन्टल को भी एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब स्टूडेंट यहाँ पे गौर कीजिए, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसको कहते हैं हम रन कह देते हैं, और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है इसको कह देते हैं हम राइज। तो लिहाजा स्लोप जो है, स्लोप को m से डिनोट किया है, m इक्वल टू होगा रेशियो ऑफ राइज डिवाइडेड बाय रन। राइज से मुराद, जो अब ये देखा जाए, अब स्टूडेंट ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। तो राइज मींस परपेंडिकुलर, रन मींस बेस। तो स्टूडेंट परपेंडिकुलर और बेस की जो रेशियो है, इसको
टेन अल्फा कहते हैं स्टूडेंट। अब ये तो हो गया कि हमने ये, आपने एक चीज याद और रखनी है कि m इक्वल टू टेन अल्फा, जो स्लोप है ना इसको टेन अल्फा भी कहते हैं, कि हम जहाँ पे स्लोप फाइंड करेंगे ग्रेडियंट का नाम आएगा, इसका मतलब वो टेन अल्फा भी हो सकता है। रेशियो ऑफ राइज ओवर रन यानी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस इज कॉल्ड स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ लाइन। अब स्टूडेंट आगे कुछ रिजल्ट्स हैं कि लाइन जब एक्स एक्सिस के पैरेलल हो या वाई एक्सिस के पैरेलल हो तो स्लोप क्या होती है। अब स्टूडेंट ये हमने एक प्लेन दोबारा ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कार्टेशियन प्लेन। अब स्टूडेंट देखा जी ये लाइन हॉरिजॉन्टल है। अब स्टूडेंट जब लाइन हॉरिजॉन्टल होगी तो उसका कोई भी एंगल नहीं होगा, यानी अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री। तो स्टूडेंट हॉरिजॉन्टल लाइन कह लें या पैरेलल टू एक्स एक्सिस कह लें, व्हेन लाइन इज हॉरिजॉन्टल, या स्टूडेंट इसको कह लें पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देन स्लोप इज 0। तो स्टूडेंट देख लेते हैं कि हमने पढ़ा था m इक्वल टू टेन अल्फा स्लोप का फार्मूला, तो जब लाइन हॉरिजॉन्टल होगी तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा 0, अल्फा की जगह 0 पुट करते हैं, तो ये स्टूडेंट tan 0 जब फाइंड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो ये पहला रिजल्ट हो गया, व्हेन लाइन इज हॉरिजॉन्टल यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन स्लोप इज 0। अब स्टूडेंट दूसरा रिजल्ट क्या है, इफ लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस देन अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री के, जब वाई एक्सिस के पैरेलल होगी तो अल्फा की वैल्यू होगी 90 डिग्री और स्लोप का आंसर क्या आएगा ये देखते हैं। अब वाई एक्सिस के पैरेलल मींस कि जिस डायरेक्शन में वाई एक्सिस है उसी डायरेक्शन में लाइन लगेगी, ये इस तरह से स्टूडेंट, ये वाई एक्सिस हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो एंगल कवर होगा ना तो वो एंगल 0 नहीं होगा, ये 90 डिग्री, क्योंकि ये नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन है और आपको पता है ये सीधा एंगल जो है 90 डिग्री का होता है परपेंडिकुलर। अब स्टूडेंट व्हेन लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, अल्फा की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री। जब हम अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री पुट करेंगे तो tan 90 डिग्री का आंसर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से मुराद अनडिफाइंड, ऐसी वैल्यू जिसको हम फाइंड नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट ये दो रिजल्ट्स याद रखने हैं कि जब लाइन हॉरिजॉन्टल होगी स्लोप 0, अगर स्लोप 0 है तो लाइन हॉरिजॉन्टल होगी, अगर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस यानी वर्टिकल होगी तो स्लोप का आंसर इन्फिनिटी आएगा। अब स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो क्वेश्चंस में यूज होना है सबसे ज्यादा, तो स्लोप व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन, ये क्वेश्चंस में बार बार यूज होगा। व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन, लेट किया हमारे पास 2 पॉइंट्स, एक ए कह दिया x1 y1, दूसरा बी कह दिया x2 y2। तो स्लोप का फार्मूला स्लोप m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला याद रखना है स्टूडेंट, ये फॉर्मूला जो है ना अब पूरी एक्सरसाइज में यूज होगा, तो इसकी मदद से क्वेश्चंस को सोल्व करना बहुत आसान होगा कि ऊपर y वाले पॉइंट्स आएंगे, y2 में से y1 को माइनस, नीचे x2 में से x1 को माइनस। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाता है पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट एक मेरे पास लाइन है इस तरह से, एक लाइन है इस तरह से, अब देखा जी ये दोनों इस तरह कर लें या इस तरह कर लें, अभी भी पैरेलल हैं, एक ही सिमत में जा रही हैं। अब स्टूडेंट जब दो लाइंस पैरेलल होंगी तो याद रखना है कि पहली लाइन है ये, इसको L1 का नाम दे दिया, इसको L2 का नाम दे दिया। जब दो लाइंस पैरेलल होंगी तो याद रखना उनकी स्लोप्स का आंसर सेम होगा। व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल देन स्लोप्स आर इक्वल, तब उनकी स्लोप्स क्या होंगी इक्वल होंगी, यानी जो आंसर पहली स्लोप का होगा वही दूसरी का होगा। लेकिन स्टूडेंट जब लाइंस परपेंडिकुलर होगी, मिसाल के तौर पे एक लाइन हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल इसमें से क्रॉस कर रही, जब परपेंडिकुलर होंगी 90 डिग्री का एंगल, लेकिन जब स्टूडेंट लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो तब उन दोनों का प्रोडक्ट, उन दोनों स्लोप्स को मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आंसर क्या आना चाहिए -1। तो जब लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा स्टूडेंट -1 के, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आना चाहिए, -1 के अलावा कोई नंबर नहीं। और एक और चीज स्टूडेंट, मिसाल के तौर पे आपको एक स्लोप दे दे m1, ओके, इसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप फाइंड करें तो ये m2 मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाके डिवाइड, तो दूसरी जो स्लोप है आप उसको किससे डिवाइड कर दें -1 से, इसको किससे डिवाइड कर देंगे -1 से, और ये हमारा आंसर होगा। अब स्टूडेंट एक और छोटा सा रिजल्ट, उसके बाद एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे कि स्टूडेंट के केसेस हैं तो फिर भी याद एमसीक्यूज के लिए याद रखना जरूरी है। अगर हमारा अल्फा 0 90 के दरमियान होगा ना तो फिर हम स्लोप का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, m इक्वल टू टेन अल्फा
y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। लेकिन स्टूडेंट अगर हम 90 से बड़ा होगा, 180 से छोटा होगा, तो फिर हम फार्मूला हमारा कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा, tan अल्फा इक्वल टू y1 माइनस y2 ओवर y2 माइनस y1 भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब ये y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 है ना स्टूडेंट, अगर आप इसको चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, या इस तरह लिख लें स्टूडेंट कि y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2। तो ये दोनों लिहाज से हुई, यानी अगर ऊपर अगर आपने y2 पहले लिखा है तो नीचे x2 पहले, अगर ऊपर आपने y1 पहले लिखा है y2 बाद में, तो नीचे x1 पहले और x2 बाद में। तो ये बता दिए, ये भी MCQs। लाइन हॉरिजॉन्टल होगी तो स्लोप 0, अगर लाइन वर्टिकल होगी तो स्लोप अनडिफाइंड होगी। तो वर्टिकल लाइन जब होगी तो स्लोप अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट है, अगर ए बी 3 पॉइंट से ए बी सी, अगर ए पहली दूसरे की स्लोप दूसरे पॉइंट की स्लोप दूसरे तीसरे की इक्वल होगी तो लाइंस पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। और उसके बाद ये सैम्बल्स हैं, ये दो लाइनें स्ट्रेट होंगी, किसको शो करेंगी, पैरेलल को। अगर स्टूडेंट दो लाइंस के दरमियान इस तरह से लाइन आ जाए, ये होगी पैरेलल। अगर इसके दरमियान इस तरह से लाइन आ जाए, इसको कहेंगे नॉट पैरेलल, कि ये पैरेलल नहीं है। लेकिन स्टूडेंट इस तरह से टी बना उल्टा, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। ये नोटेशंस भी याद रखनी है और MCQs। अब स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। तो जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कह रहा है फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। दो चीजें फाइंड करनी है, पहले स्लोप फाइंड करनी, फिर इंक्लिनेशन फाइंड करनी है ज्वाइनिंग द लाइन पॉइंट्स। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। तो जी स्टूडेंट हमें दो पॉइंट्स दिए हैं, तो दो पॉइंट्स की स्लोप का फॉर्मूला तो याद होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को नाम दे देते हैं। पहले पॉइंट को ए का नाम दे देते हैं आसानी के लिए, दूसरे पॉइंट को बी का नाम। अब ऑर्डर पे में पहली वैल्यू x की, दूसरी y की, अगेन 7.1 में भी किया था x1, इस पॉइंट को कह देंगे, इस दूसरे वैल्यू को कह देंगे y1, फिर x की 2, फिर y की 2। अब स्टूडेंट स्लोप का फॉर्मूला था m इक्वल टू y2 में से y1 को माइनस डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब स्टूडेंट y2 की वैल्यू है यहाँ पे 4 और y1 की वैल्यू है -2। y1 की वैल्यू क्या स्टूडेंट, -2। ये पुट करते हैं, ये माइनस दरमियान में फॉर्मूले क्या है, y2 की वैल्यू है 11 माइनस y1 की वैल्यू है 4। क्या आ जाएगा स्टूडेंट, y2 की वैल्यू 11, y1 की वैल्यू 4, x2 की वैल्यू 5, x1 की वैल्यू -2। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाएगा, 11 में से 4 माइनस करेंगे 7, माइनस माइनस प्लस, 5 में 2 प्लस करेंगे तो ये भी 7 होगा। m इक्वल टू आ गया 7/7, m इक्वल टू आ गया 1 के, कटिंग की तो 1 आ गया, पहला आंसर आ गया। अब दूसरे नंबर पे हमने फाइंड करना है यहाँ पे इंक्लिनेशन। तो स्टूडेंट हमने पढ़ा था एक रिजल्ट कि m इक्वल टू tan अल्फा, तो स्लोप को tan अल्फा भी कहते हैं, m इक्वल टू tan अल्फा। अब स्टूडेंट m की वैल्यू क्या है, m की जगह 1 पुट कर देते हैं लेफ्ट साइड पे, इज इक्वल टू tan अल्फा। दरमियान में इक्वल है, मैं राइट को लेफ्ट पे लिख रहा हूँ, लेफ्ट को राइट पे। अब ये स्टूडेंट हमने अल्फा फाइंड करना है, तो ये जो लेफ्ट साइड पे tan है ना, जब राइट साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हमारे पास हो जाएगा, इधर लेफ्ट साइड पे tan है ना, राइट साइड पे जाएगा तो ये किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट, ये हमारे पास आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये दोनों इक्वल थे, tan अल्फा इक्वल टू 1, तो ये जो tan है राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, tan राइट साइड पे जाके हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा, और साथ में आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास tan इनवर्स 1। अब हम tan इनवर्स 1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब tan इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट, शिफ्ट और उसके बाद tan का बटन, ये tan इनवर्स आ जाएगा, और किसका फाइंड करना है, 1 का। इसकी वैल्यू क्या आएगी 45, तो लास्ट में हम लिख देंगे अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री। ये हमारा इंक्लिनेशन भी आ गया, और ये हमारा पार्ट नंबर 1 सोल्व हो गया। अब स्टूडेंट पार्ट नंबर 2, इसमें भी वो दोनों चीजें फाइंड करनी है। सबसे पहले स्लोप, पहले पॉइंट को a का नाम दे देते हैं 3, दूसरे पॉइंट को b का नाम 2, 7। ऑर्डर पे पहली वैल्यू x की, x1 y1 x2 y2, तो स्लोप का फॉर्मूला लगाते हैं, y की 2 माइनस y की 1 डिवाइडेड बाय x की 2 माइनस x की 1। y2 की वैल्यू क्या स्टूडेंट, y2 की वैल्यू 7 माइनस y1 की वैल्यू -2, x2 की वैल्यू 2 और x1 की वैल्यू स्टूडेंट 3। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
7 में 2 प्लस करेंगे, 2 में से 3 माइनस करेंगे -1, तो लिहाजा स्टूडेंट ऊपर आ जाएगा 9, नीचे -1। 9 को -1 पे डिवाइड करेंगे तो माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, -9 आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाएगा, अब हमने स्टूडेंट फाइंड करना इंक्लिनेशन, तो m इज इक्वल टू tan अल्फा, लेफ्ट साइड पे m है, m की वैल्यू -9 इक्वल टू tan अल्फा, दोनों इक्वल है, मैं अल्फा वाली tan अल्फा को लेफ्ट साइड पे लिखने लगा हूँ और -9 को राइट साइड पे, ये tan दूसरी तरफ जाके अगेन क्या आ जाएगा tan इनवर्स। अब स्टूडेंट हम tan इनवर्स -1 की 9 की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो शिफ्ट tan -1, तो इसकी वैल्यू देखते हैं क्या आ गई स्टूडेंट, -45 डिग्री, सॉरी -1 नहीं -9, शिफ्ट tan -9, इसकी वैल्यू आ गई स्टूडेंट हमारे पास -8, इसकी डिग्री में लिख लेते हैं -83 डिग्री 39 मिनट्स, ये आ गया -83 डिग्री 39 मिनट्स। अब स्टूडेंट एक और चीज के हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, वो जो इंक्लिनेशन है ना 0 और 180 के दरमियान आता है, यानी ये नेगेटिव नहीं होता। अब आपने इसको पॉजिटिव बनाना है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए आपने हर दफा क्या करना, अगर हमारा कहीं पे आंसर नेगेटिव आ जाएगा ना इंक्लिनेशन का, तो उसमें 180 को प्लस कर देना है। क्या करना है, 180 को प्लस कर देना है, तो 180 को प्लस करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसमें 180 को प्लस करते हैं, तो लिखते हैं -83 डिग्री 40 मिनट के लिए भी यही नोटेशन यूज करेंगे, प्लस 180 डिग्री, तो आंसर क्या आ जाएगा 96 डिग्री और स्टूडेंट आ जाएगा 21 मिनट्स, ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। तो ये याद रखना आपने। अब पार्ट नंबर 3 पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट देखते हैं कि पहले स्लोप निकालेंगे, पहले पॉइंट को a का नाम, दूसरे पॉइंट को b का नाम, x1 y1 x2 y2, तो स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, y2 की वैल्यू 8, y1 की वैल्यू 6, x2 की वैल्यू 4, x1 की वैल्यू भी 4। अब स्टूडेंट 8 में से 6 माइनस करेंगे तो ऊपर 2 आ जाएगा, 4 में से 4 माइनस करेंगे 0। जब हम 2 को 0 पे डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट हमें आंसर नहीं पता, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इसको इन्फिनिटी, नोटेशन को क्या पढ़ते हैं इन्फिनिटी, ये अनडिफाइंड, ये स्लोप आ गई। अब एंगल फाइंड करेंगे तो स्टूडेंट m इक्वल टू tan अल्फा, लेफ्ट साइड पे यहाँ इसको लिख लें tan अल्फा इक्वल टू m, राइट साइड पे स्टूडेंट m की वैल्यू पुट करते हैं, तो m किसके इक्वल था, इन्फिनिटी के। अब स्टूडेंट इन्फिनिटी कह लें, अनडिफाइंड कह लें। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट, तो ये इन्फिनिटी कह लें, अनडिफाइंड। अब हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि स्लोप अनडिफाइंड या इन्फिनिटी कब होती है, कि जब अल्फा क्या हो, लाइन वर्टिकल हो, अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री हो, तो स्लोप अनडिफाइंड होती है। हमने रिजल्ट पढ़ा था एक पीछे कि लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी, अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो स्लोप इन्फिनिटी, अगर स्लोप इन्फिनिटी तो अल्फा 90 डिग्री। तो लिहाजा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट के बाय मींस ऑफ स्लोप्स शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। तो स्टूडेंट ऐसे ये 4 पार्ट हैं, 1 बाय 1 इनको करते हैं। तो ऐसे पॉइंट जो एक लाइन पे लाई करते हैं इनको कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। अब स्टूडेंट मिसाल के तौर पे एक लाइन है, इसके ऊपर 3 पॉइंट्स ए बी सी लिखे, ए बी सी। तो स्टूडेंट अगर ये तीनों एक लाइन पे लाई करेंगे ना, तो स्लोप की मदद से इनकी स्लोप्स इक्वल होंगी। यानी स्टूडेंट पहले मैं ए बी की स्लोप फाइंड करूंगा, फिर बी सी की। अगर दोनों स्लोप्स का आंसर सेम आएगा तो ये एक लाइन पे लाई करेंगे, अगर नहीं आएगा तो ये एक लाइन पे लाई नहीं करेंगी। तो स्टूडेंट पहले मैं ए बी की स्लोप निकालूंगा, जिस तरतीब से पॉइंट दी उसी तरतीब से स्लोप्स निकालेंगे। तो x1 y1 x2 y2, तो स्लोप ए बी की पहले निकालते हैं, इसको स्लोप ए बी का नाम दे दें, m1 का नाम दे दें, ये आपकी मर्जी है। क्या फॉर्मूला है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो स्टूडेंट ए बी की स्लोप का आंसर क्या आएगा, y2 की वैल्यू 5, y1 की वैल्यू -3, x2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू -1। अब नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा ए बी की स्लोप इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, 5 में 3 प्लस करेंगे ऊपर 8, नीचे भी माइनस माइनस मिड में प्लस हो जाएगा, 1 + 1 2, तो 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 4, ये ए बी की स्लोप आ गई। अब स्टूडेंट फाइंड करेंगे दूसरी स्लोप, पहले ए बी की निकाली, अब बी सी की। अब बी पॉइंट पहले लिख लेते हैं, बी पॉइंट है 1,5, सी पॉइंट है 2,9। अगेन x1 y1 x2 y2, चाहे इसको m2 का नाम दे दें या स्लोप ऑफ BC, इस तरह से BC नीचे लिखना है स्टूडेंट, तो फॉर्मूला वही रहेगा
y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू है स्टूडेंट 9, y1 की वैल्यू 5, x2 की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू 1। तो स्टूडेंट बी सी, इसकी स्लोप देखते हैं क्या है। 9 में से 5 निकालेंगे 4, 2 में से 1 निकालेंगे तो 1, 4 डिवाइडेड बाई 1 4। अब गौर किया जाए स्टूडेंट, ए बी की स्लोप भी 4 है, बी सी की स्लोप भी 4 है। हम लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, दोनों स्लोप्स का आंसर सेम है। सो ए बी सी लास्ट पे हेडिंग दे देंगे लाइज ऑन सेम लाइन, कि ये एक लाइन पे लाई करेंगे, ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। ये प्रूफ करना था हमने, इसके आंसर पीछे नहीं लिखे हुए, हमने इसमें ये प्रूफ करना कि ये लाइन सेम लाइन पे लाई कर रही है, नहीं तो इसका मतलब ये होगा कि स्लोप्स होंगी। अगर हम पी क्यू आर पॉइंट्स को चेंज कर दिया, पहला पॉइंट क्यू, दूसरा पी, दूसरा क्यू, तीसरा आर। अब सुन, अगर ये भी एक लाइन पे लाई करेंगे तो इनकी स्लोप्स इक्वल होंगी। पहले पॉइंट पी 4,-5, दूसरा पॉइंट क्यू 7,5। पहले हम स्लोप फाइंड करेंगे पी और क्यू की, फॉर्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो स्टूडेंट y2 की वैल्यू क्या है, x1 y1, x2 y2, y2 की वैल्यू 5, y1 की वैल्यू माइनस 5, x2 की वैल्यू 7, x1 की वैल्यू 4। अब स्टूडेंट पी क्यू की स्लोप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 प्लस 5 ओवर 7 में से 4 निकालेंगे 3, 5 में 5 प्लस करें 10 ओवर 3, ये ए बी की स्लोप आ गई। अब स्टूडेंट इसी तरह फाइंड करेंगे, और सॉरी पी क्यू की। अब दूसरा पॉइंट है क्यू, तीसरा आर है, क्यू आर की स्लोप, पी क्यू के बाद क्यू आर की, क्यू है 7,5। अब फाइंड करेंगे क्यू और आर की स्लोप, x1 y1, x2 y2। अब स्टूडेंट क्यू और आर की स्लोप, इसको हम 2 भी कह सकते हैं, फॉर्मूला सेम, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब स्टूडेंट y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू 15, y1 की वैल्यू 5, x2 की वैल्यू 10, x1 की वैल्यू 7। ऊपर आ जाएगा 10, नीचे 3। अब गौर किया जाए स्टूडेंट, पी क्यू की स्लोप भी 10 ओवर 3, क्यू आर की भी 10 ओवर 3। हम लिखेंगे देयरफॉर स्लोप ऑफ पी क्यू, स्लोप ऑफ क्यू आर। इसका मतलब ये हुआ कि पी क्यू आर जो है एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, लाइज ऑन सेम लाइन, हमारा आंसर होगा। तीसरा पार्ट स्टूडेंट, इसमें पॉइंट्स हैं एल एम एन। अब इसमें स्लोप्स फाइंड करते हैं, पहले हम एल एम की स्लोप फाइंड करेंगे, फिर एम एन की। अगर दोनों स्लोप्स इक्वल आएंगे तो ये भी एक लाइन पे लाई करेंगी, अगर नहीं आएंगे तो ये एक लाइन पे लाई नहीं करेंगी। तो एक लाइन पे लाई करने से ये कोलिनियर होंगे। अब ऑर्डर पे पहली वैल्यू x की, x1 y1, x2 y2, इस तरह से। अब हम इसकी स्लोप्स फाइंड करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। पहले हम एल एम की स्लोप फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू है 8, y1 की वैल्यू 6, x2 की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू माइनस 4। अब स्टूडेंट यहाँ पे 8 में 6 निकालेंगे 2, ये माइनस माइनस प्लस, 3 में 4 ऐड करेंगे तो 7, ये एल एम की स्लोप आ गई। अब फाइंड करेंगे स्टूडेंट एल से एम की स्लोप, एम से एन की स्लोप। पहले एम पॉइंट लिख लेते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3,8, फिर एन पॉइंट लिखते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 10,10, x1 y1, x2 y2। अब स्टूडेंट यहाँ पे एम एन की स्लोप क्या होगी, एम एन y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू 10, y1 की वैल्यू 8, x2 की वैल्यू 10, x1 की वैल्यू 3। 10 में से 8 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट आंसर आ जाएगा 2। 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7। अब गौर किया जाए स्टूडेंट, एल एम की स्लोप है 2/7 और स्टूडेंट एम एन की स्लोप भी 2/7। इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप ऑफ एल एम इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एम एन। सो एल एम एन लाइज ऑन सेम लाइन, कि एक ही लाइन पे लाई करेंगे, और ये हमारा आंसर होगा। अब स्टूडेंट चौथा पार्ट है, इसमें हमने एक्स वाई जेड 3 पॉइंट्स दिए हैं, इनको बताना है ये लाइन एक लाइन पे लाई कर रही है नहीं। अगेन वही काम, पहले हम एक्स वाई की स्लोप फाइंड करेंगे, फिर वाई जेड की। अगर दोनों स्लोप्स का आंसर सेम आ जाएगा तो इट मींस दे लाई ऑन सेम लाइन। स्लोप का फॉर्मूला एक्स वाई का स्टूडेंट, एक्स और वाई का स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1।
ऑर्डर पेयर में पहली वैल्यू x की, x1 y1 x2 y2 मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करने लगा हूँ। तो y2 की वैल्यू स्टूडेंट a प्लस बी, y1 की वैल्यू 2b, x2 की वैल्यू c, x1 की वैल्यू a। अब स्टूडेंट इन दोनों को सोल्व करते हैं। तो b में से 2b माइनस करेंगे तो माइनस b बड़ी वैल्यू का साइन डिवाइडेड बाय c माइनस a, ये हमारे पास एक्स वाई की स्लोप आ गई। अब स्टूडेंट हम वाई जेड की फाइंड करेंगे। y पॉइंट है c कोमा a प्लस बी और d z है 2c माइनस a कोमा 2 और a। अब पहली वैल्यू x की, दूसरी y की, x1 y1 ये x2, ये कोमे के बाद y2। अब स्लोप का फॉर्मूला my(z) इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 2a, मिड में माइनस y1 की वैल्यू a प्लस बी डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू 2c माइनस a, x1 की वैल्यू माइनस c। अब स्टूडेंट ऊपर माइनस का साइन है तो ये माइनस जब मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट से तो साइन चेंज कर देगा, ये आ जाएगा माइनस, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस का माइनस में चेंज, b प्लस का माइनस में चेंज डिवाइडेड बाय, डिवाइड से नीचे 2c में से एंड वाला c माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1c माइनस a। अब ऊपर करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट, ऊपर ये 2a में से सेकंड वाला a माइनस होगा तो एक a बचेगा माइनस b और नीचे आ जाएगा c माइनस a। अब गौर किया जाए एक्स वाई की स्लोप क्या थी, a माइनस बी डिवाइड बाय c माइनस a, और वाई जेड की स्लोप भी क्या, a माइनस बी ओवर c माइनस a। तो लिहाजा लास्ट में लिख देंगे सो एक्स वाई जेड लाइज ऑन सेम लाइन, कि ये भी एक लाइन पे लाई करेंगे, हमारा आंसर होगा स्टूडेंट, प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कह रहा अब हमने ये प्रूफ नहीं करना, वो कह रहा है फाइंड के, हमने के फाइंड करना है सो डैट लाइन ज्वाइनिंग, 4 पॉइंट्स हैं ए बी को ज्वाइन करेंगे, मिसाल के तौर पे स्टूडेंट ए है ये बी है, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन बनेगी। इसी तरह स्टूडेंट सी और डी है, अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को भी ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन बनेगी। वो कह रहा है आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है। पहला केस क्या, लाइंस पैरेलल है, दूसरा केस क्या, लाइंस परपेंडिकुलर है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम फाइंड करते हैं, पहले हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ ए बी। तो स्टूडेंट ए बी की स्लोप कैसे फाइंड होगी, फॉर्मूला लगेगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब a के कोऑर्डिनेट्स हैं 7,3, b के कोऑर्डिनेट्स हैं k, माइनस 6। अब स्टूडेंट ऑर्डर पे पहली वैल्यू x की, दूसरी y की, x1 y1 x2 y2। तो स्टूडेंट y2 की वैल्यू क्या, माइनस 6, y1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू k, x1 की वैल्यू माइनस 7। अब स्टूडेंट इसे सोल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो ए बी की स्लोप क्या आ जाएगी स्टूडेंट, -9 डिवाइडेड बाय k माइनस 7। आगे सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमने k का आंसर नहीं पता। अब स्टूडेंट दूसरी लाइन बनेगी सी और डी को ज्वाइन करने से, इसकी स्लोप फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ सी डी। तो मेजरमेंट ऑफ सी डी इज इक्वल टू, फॉर्मूला सेम ही रहेगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब c के कोऑर्डिनेट्स हैं स्टूडेंट -4,5, d के कोऑर्डिनेट्स हैं -6,4। ऑर्डर करें पहली वैल्यू x की, दूसरी y की, x1 y1 x की 2 y की 2, वैल्यू पुट करते हैं, y2 4 y1 5 x2 -6, मिड में फॉर्मूले का माइनस, और x1 की वैल्यू -4। अब स्टूडेंट ऊपर सोल्व करेंगे तो 4 में से 5 निकालेंगे -1, नीचे माइनस माइनस प्लस, -6 प्लस 4। स्टूडेंट ऊपर -1 आ जाएगा, नीचे 6 में से 4 निकालेंगे तो -2, माइनस माइनस से कैंसल, तो सी डी की स्लोप क्या आ गई, 1/2। अब स्टूडेंट गौर किया जाए, ए बी की स्लोप है -9 ओवर k माइनस 7, सी डी की स्लोप है 1/2। अब स्टूडेंट नंबर 1 वाला केस ये था कि पैरेलल, कि जब हमारे पास लाइंस पैरेलल हो, तो हमने रिजल्ट पढ़ा था स्टूडेंट कि जब लाइंस पैरेलल होंगी तो दोनों की स्लोप्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये वाला केस यूज करते हैं, व्हेन लाइंस आर पैरेलल। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी की स्लोप को किसके इक्वल कर देंगे, सी डी की स्लोप के। अब स्टूडेंट ए बी की स्लोप का आंसर है -9 ओवर k माइनस 7, सी डी की स्लोप है 1/2। ए बी की स्लोप -9 ओवर k माइनस 7 और सी डी की स्लोप क्या स्टूडेंट, वो है 1/2। अब नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ये 2 डिवाइड लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई होगा -9 से, k माइनस 7 1 से मल्टीप्लाई होगा, -9 मल्टीप्लाई 2
माइनस 18 इज इक्वल टू के माइनस 7। अब स्टूडेंट यहाँ पे के वाली वैल्यू को एक तरफ के एज इट इज रहने देते हैं, 7 नेगेटिव, लेफ्ट साइड पे आके पॉजिटिव, तो लिहाजा स्टूडेंट माइनस प्लस माइनस 18 में से 7 निकालेंगे तो माइनस 11, तो के इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट, माइनस 11। अब स्टूडेंट दूसरा केस, व्हेन लाइन्स आर परपेंडिकुलर, के लाइन्स क्या है, परपेंडिकुलर है। अब स्टूडेंट लाइन्स परपेंडिकुलर कब होती हैं, जब दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आए, ये हमने केस पढ़ा था। लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो दोनों स्लोप्स को मल्टीप्लाई करो तो आंसर -1 के इक्वल, उसने पहले गिवन दे दिया परपेंडिकुलर है, तो मैं स्टूडेंट ये ऊपर करने लगा हूँ। इसका मतलब ये हुआ ए बी की स्लोप मल्टीप्लाई सी डी की स्लोप इक्वल टू किसके, -1 के। अब स्टूडेंट ए बी की स्लोप किसके बराबर है, ए बी की स्लोप का आंसर है -9 ओवर के -7 मल्टीप्लाई सी डी की स्लोप, इसका आंसर है स्टूडेंट 1/2, सी डी की स्लोप 1/2 इक्वल टू -1। अब स्टूडेंट यहाँ पे कटिंग नहीं हो रही, ऊपर वाला -9 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -9, नीचे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई होगा के -7 से इक्वल टू -1। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाएगा -9, ये माइनस माइनस से काट देते हैं, यहीं पे नीचे 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 2 के, 2 -7 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 7 दा 14 इक्वल टू 1। क्या किया स्टूडेंट, डायरेक्ट माइनस को काट दिया। अगर आप अगले स्टेप में काटना जी काट दे, नीचे 2 को अंदर मल्टीप्लाई, पहले 2 को पहली वैल्यू के से मल्टीप्लाई, 2 प्लस का 7 माइनस का, प्लस माइनस माइनस 2 7 दा 14। अब स्टूडेंट ये 2 के -14 डिवाइड राइट साइड में जाके मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। अब नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट, ये 14 नेगेटिव, लेफ्ट साइड पे आके पॉजिटिव इज इक्वल टू 2k, 9 में 14 ऐड करें तो 23, अब हमने k फाइंड करना है तो 2k से मल्टीप्लाई, लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड, तो k बराबर आ गया 23/2। अब ये स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। दो वैल्यूज आ गई, जब लाइंस परपेंडिकुलर थी तो k की वैल्यू आई 23/2, लेकिन जब स्टूडेंट लाइंस पैरेलल थी तो k की वैल्यू क्या आई, तब k की वैल्यू आई -11। ये हमारा सर आंसर आ गया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कह रहा है यूजिंग स्लोप्स, स्लोप की मदद से शो दैट द ट्राइंगल विद वर्टिसेस, कि ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस हैं ए बी सी, ये राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल का मतलब एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 का हो। अब स्टूडेंट स्लोप की मदद से 90 से मुराद ये है कि हमने यहाँ पे इनकी स्लोप्स फाइंड करनी है। स्लोप फाइंड करने के बाद अगर कोई सी दो स्लोप्स को मल्टीप्लाई करने से -1 आंसर आ जाए तो स्लोप्स जब परपेंडिकुलर होती है, हमने ये पढ़ा था कि उनका प्रोडक्ट -1 के बराबर। राइट एंगल कह लें यहाँ परपेंडिकुलर, क्योंकि राइट एंगल जो है ना स्टूडेंट, वो राइट ट्रायंगल में एक एंगल 90 का होता है और 90 का एंगल परपेंडिकुलर। पहले स्टूडेंट हम स्लोप्स फाइंड करेंगे। पहले ए बी की स्लोप, ए के कोऑर्डिनेट 6,1, बी के कोऑर्डिनेट्स 2,7। स्लोप का फार्मूला ए बी की स्लोप इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब स्टूडेंट ए बी की स्लोप, तो बताएं y2 की वैल्यू क्या है 7, y1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू 6। 7 में से 1 निकालेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 में से 4 निकालेंगे तो स्टूडेंट -4 आ जाएगा। अब कटिंग हो रही है स्टूडेंट, 2 2 दा 4, 2 3 दा 6। ए बी की स्लोप क्या आ गई स्टूडेंट, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, -3 और डिवाइड के नीचे 2 आ जाएगा, ये ए बी की स्लोप। अब स्टूडेंट फाइंड करेंगे किसकी, बी सी की, फिर उसके बाद ए सी की। अब बी सी की स्लोप फाइंड करेंगे तो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,7, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं -6, -7। अब स्टूडेंट बी सी के कोऑर्डिनेट्स, अगेन स्लोप का फॉर्मूला, स्लोप ऑफ बी सी फॉर्मूला सेम ही रहेगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ऑर्डर पे पहली वैल्यू x की, x1 y1, x2 y2, y2 की वैल्यू -7, y1 की वैल्यू 7 डिवाइड बाय x2 की वैल्यू -6, दरमियान में फार्मूले माइनस x1 की वैल्यू 2 -2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट। तो 7 में 7 ऐड करेंगे 14 साइन माइनस का, नीचे भी माइनस माइनस प्लस, 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 साइन माइनस का, माइनस माइनस से काट जाएगा, 2 4 दा 8, 2 7 दा 14। लिहाजा बी सी की स्लोप आ गई स्टूडेंट 7 डिवाइडेड बाय 4। अब स्टूडेंट नेक्स्ट तीसरे नंबर पे ए सी या सी ए की स्लोप क्या लें, तो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 6,1, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं -6, -7। अगेन स्लोप का फार्मूला, ए सी की स्लोप y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू है स्टूडेंट यहाँ पे -7, दरमियान में माइनस फार्मूले का, y1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू -6, x1 की वैल्यू 6। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ए सी की स्लोप,
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 में 1 ऐड करें तो 8, माइनस 8, माइनस माइनस प्लस, 6 में 6 जमा करेंगे तो 12 आ जाएगा, माइनस माइनस से कट जाएगा, 4 टू द 8, 4 3 12, 4 पे कटिंग हो रही थी, 4 पे कटिंग कर दी, तो ये आ गया 2/3। अब गौर किया जाए स्टूडेंट, हमारे पास ए बी की स्लोप है -3/2 और ए सी की स्लोप है 2/3। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, नाउ ए बी की स्लोप को और ए सी की स्लोप को मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। ए बी की स्लोप थी -3 डिवाइडेड बाय 2, मिड में मल्टीप्लाई, ए सी की स्लोप है 2 डिवाइडेड बाय 3, 3 3 से कट जाएगा स्टूडेंट, 2 2 से कट जाएगा, तो क्या आंसर आया -1। तो लिहाजा स्टूडेंट हमने ए बी और ए सी की स्लोप को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या है -1। तो स्टूडेंट जब दो स्लोप्स को मल्टीप्लाई करें आंसर -1 आए, इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। सो लास्ट पे लिख दें परपेंडिकुलर, क्या लेंगे, राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल कहते हैं इसलिए कि इसमें एक एंगल 90 का होता है। अब स्टूडेंट दो स्लोप्स को मल्टीप्लाई किया तो आंसर -1 आ गया, तो लास्ट पे लिख देंगे सो ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ राइट, सो ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल, और यही हमने साबित करना था, ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट हमने एक्सरसाइज 7.2 के बेसिक कॉन्सेप्ट्स किए, उसके बाद स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 किए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।